है और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में ही दिया होता है, उसका स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए चलिए, जैसे यहाँ है चेंज दी स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। सी इज रीडिंग हर लेसन। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, ये असर्टिव है, इसको क्वेश्चन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन के लिए? तो हम लोग करते क्या, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर देंगे, तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि क्या वो अपना लेसन पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले आगे लिख देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखिए। उसके बाद हमारा कर दीजिए आप सब्जेक्ट। फिर हम लोग अगर नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर कहता है तो आप नॉट लगाइए, अदरवाइज आप सीधे रीडिंग लिख दीजिए, रीडिंग हर लेसन। ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर वॉचिंग द गेम। इसको भी क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर दीजिए, यहाँ पे आर दे वॉचिंग द गेम, क्वेश्चन मार्क से एंड कर दीजिए। वैसे ही सेम है, वी आर पिकिंग फ्लावर्स। तो इसको क्या करना है, आर वी पिकिंग फ्लावर्स, सिंपल है, इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द बॉय इज नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए बोलता है तो यहाँ से हमें नॉट हटाना होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, नॉट हटा देंगे, असर्टिव में आ जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, तो फ्रेंड्स आर कमिंग। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। यू आर नॉट सिटिंग ऑन द बेड, यू आर सिटिंग ऑन द बेड। सिंपल से ऐसे लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से इसे लिख देंगे कि फ्रेंड्स आर कमिंग, इट इज़ रेनिंग, यू आर सिटिंग ऑन द बेड। तो ये इसका स्टेटमेंट चेंज हो गया। अगर हमें देता है कि यू आर सिटिंग ऑन द बेड, इस तरह से देता है और कहता है कि इसका स्टेटमेंट आप नेगेटिव करिए, इसको नेगेटिव में चेंज करिए, डिक्लेयर इसको करिए नेगेटिव में। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम लोग सीधे नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी, बस इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और मेन वर्ब जो है वो क्या यूज़ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि हमें पूरा टेंस चेंज करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करना होता है और साथ ही जो हमारा मेन वर्ब होता है उसका भी फॉर्म चेंज करना होता है, क्योंकि हर टेंस में कोई ना कोई फॉर्म लगा होता है और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो वहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा ये टेंस है, यहाँ पे यूज़ किया गया। अब इसको चेंज करना है अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो कैसे करेंगे? असर्टिव में करना है, नेगेटिव में करना है, वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले अगर कॉन्टिन्यूअस में ही करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब रखिए, तो आप आर रख दीजिए। अब यू आर, अब सिट पूछ रहा है तो सिट आर के साथ हमें कौन सा हम लोग फॉर्म लगाते हैं, तो इंग फॉर्म लगाते हैं। तो यू आर सिटिंग ऑन द बेड, ठीक है, मैं जल्दी ऐसे ही बस मैंने राइट कर दिया है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली, जैसे इट रेन्स है, ठीक है, अभी इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो इट लिख देंगे, इस कर देंगे, रेन्स की जगह पे रेनिंग कर देंगे, ठीक है, इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। अगर इसको इसका डिक्लेयर करने के लिए बोला नेगेटिव में, तो आप उसको इट इज़ नॉट रेनिंग कर दीजिए। इसी तरह से आप चेंज करिए। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव में हमारा सारा दिया हुआ है, तो इसे अगर हमें असर्टिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ के लिए भी देखिए सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में किया हुआ है, उसको आप सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चाइल्ड, तो आप लिखिए द चाइल्ड, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग फुल स्टॉप से हम लोग क्वेश्चन को एंड कर देंगे। उसके बाद है आर वी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर मदर, तो इसके लिए भी हमें वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर मदर, इसको लिखना है। नेक्स्ट है इज द वॉकिंग इन द गार्डन, इज सी वॉकिंग इन द गार्डन, तो इसे भी सी इज वॉकिंग इन द गार्डन। आर दे सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। इस तरह से करेंगे। उसके बाद
कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, जैसे सर्कल द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, दोनों वर्ब दिया हुआ है, किसके साथ कौन सा लगाना है, कौन सा हमें करेक्ट है उसको चूज़ करना है। जैसे ही के साथ क्या होगा, ही टॉकिंग इन टू हिज फ्रेंड है, तो यहाँ पे ही के साथ लगाएंगे हम लोग इस, तो या तो सर्कल करिए या तो टिक कर दीजिए, या फिर कभी कभी राइट करने के लिए भी आ सकता है। यू है, यू के साथ आर यूज़ होगा, यू आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता। गोपाल, गोपाल एक नेम है, नेम के साथ इज़ यूज़ होता है, सिंगुलर भी है तो यहाँ पे इज़ हम लोग टिक कर देंगे। स्टैंडिंग देयर, आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हम लोग एम यूज़ करते हैं, आई एम स्पीकिंग लाउडली। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब नहीं दिया हुआ है, या फिर कभी कभी दिया भी जा सकता है कि इज़, एम और आर इस तरह से लिखा है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप इंग फॉर्म से समझ जाइएगा, लेकिन क्या होता है कि वॉज वर के साथ भी इंग फॉर्म यूज़ होता है, तो हो सकता है दिया भी रहे, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी दे सकता है, तो आपको इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी फिल करना है। तो ही के साथ क्या होगा, ही के साथ इज होगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। शी के साथ भी इज होगा, यू के साथ आर होगा और आई के साथ एम होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, तो इसकी प्रिपरेशन मैंने करा दी है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं जो हमारा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आएगा, कि प्रश्न वहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा, हमारा वाक्य दिया रहेगा, उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य को जैसे यहाँ पे असर्टिव दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में, तो इसको चेंज करके बोलेगा कि नेगेटिव में आप लिखिए। तो आप या तो चाहें तो हिंदी में ही वह बगीचे में टहल रही है, तो वह बगीचे में नहीं टहल रही है, इस तरह से करके आपको या तो उसको ट्रांसलेट करिए, या फिर जो तरीका मैंने बताया है स्टेटमेंट चेंज करने वाला, उस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल सा, तो आपको टाइम भी बचेगा। अगर कहता है कि पहले हिंदी में ट्रांसलेट, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके फिर उसका ट्रांसलेट करिए, तो आपको हिंदी का वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे वह बगीचे में टहल रही है, तो इसका हो जाएगा सी इज वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, अगर इसको कह रहा है नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो सी इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन हो जाएगा। देखिए, सी इज़ नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी चेंज कर दिया कि अगर क्वेश्चन में भी पूछता है तो इस तरह से करिएगा कि क्वेश्चन वर्ड को, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में कर दीजिएगा, बाकी आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सेम स्टेटमेंट आपका रहता है, इज सी वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है, क्या वह गाना नहीं गा रही है। अगर इस तरह से पूछा है क्वेश्चन में करके, तो आप इसको चाहे तो ट्रांसलेट करें, चाहे तो उसको अगर चेंज करने के लिए बोलता है कि स्टेटमेंट उसका चेंज करने के लिए है, तब तो आप चेंज करके भी बना सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आप ऐसे भी, अगर इस तरह से पूछता है डायरेक्ट, तो आप इसको भी करें। अब यहाँ पे दिया है क्या वह गाना नहीं गा रही है, ये आपका इंट्रोगेटिव भी है, साथ में नेगेटिव भी है। तो अगर ये ऐसे ही ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है तो आप इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर दीजिए, तो वह गाना नहीं गा रही है, गर्ल है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे भी शी, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं जनरली कि क्वेश्चन वाला वर्ड रहता है और उसको शी इज़ लिख देंगे, तो वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है। तो इज शी, अब यहाँ पे क्या है, नॉट है, तो शी के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। अगर आपको इसको कहता है कि सिर्फ नेगेटिव में रखना है, तो आप लिख देंगे सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसको असर्टिव में रखने के लिए बोलता है तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंपल सा इसको लिखना है, नॉट आपको हटा देना है। उसके बाद है वह बाजार नहीं जा रहा है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर ऐसे ही बोलता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप ऐसे ही ट्रांसलेट करिए। अगर इसको चेंज करके बोलता है तो आप उसको चेंज करके लिख लीजिए। मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ही इज़ नॉट गोइंग टू। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मेरी आएगी, वो रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस को स्टेटमेंट कैसे चेंज करते हैं, और साथ ही और भी प्रैक्टिस शीट्स में लेकर के आऊँगी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।